हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु केम अकेडमी। गुरु केम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु केम अकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेलेनियम डाइऑक्साइड है। और सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है ऑर्गेनिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिएजेंट को अपने माइंड में रखना होगा या प्रैक्टिस में रखना होगा कि जितनी ज़्यादा रिएजेंट अपन प्रैक्टिस में रख सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत बढ़िया बात है ये। ठीक है कि नहीं है? तो रिएजेंट की श्रेणी जो है बच्चों की डिमांड पे मैंने ये स्टार्ट की है और 3 रिएजेंट मैं पहले करवा चुका हूँ। पहला था आपका MCP है, उसके सारी रिएक्शंस मैंने करवाई है, बहुत डिटेल से करवाई है। दूसरा है जिल्मान रिएजेंट। जिल्मान रिएजेंट की भी मैं ढूंढ के रिएक्शंस आपको लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है कि नहीं है? और तीसरा जो रिएजेंट था अपना वो था DDQ। ठीक है कि नहीं? DDQ भी एक प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एरोमेटाइजेशन करता है, डिहाइड्रोजनेशन करता है, जैसे सेलेनियम ऑक्साइड भी करेगा। ठीक है कि नहीं है? तो सबसे पहले जो अपन को फोकस करना है वो क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लो, अगर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल अप होता है तो ऑर्गेनिक के अगर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो वहाँ पे रिएजेंट से दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चा क्या है रिएजेंट को कम याद करके जाता है, टाइप ऑफ रिएक्शंस को याद ज़्यादा करके जाता है, नेम रिएक्शन वगैरह। और जैसे जैसे हायर एग्जाम देखोगे आप, नेम रिएक्शंस की संख्या कम हो रही है, रिएजेंट की संख्या अब बढ़ रही है। तो रिएजेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है कि नहीं है? तो ये नीट से लेकर CSIR गेट तक सब जगह ये काम में आएगा, इसलिए सभी स्टूडेंट इसको ढंग से देखेंगे। ठीक है कि नहीं? और बढ़िया तरीके से इसको तैयार करेंगे। इसकी जितनी भी रिएक्शंस है सारी प्रोबेबल रिएक्शंस वो मैं यहाँ ला दूंगा आपके लिए। ठीक है नहीं है? दूसरी चीज़ ध्यान रखना, सेलेनियम डाइऑक्साइड के ऊपर अभी भी वर्क चल रहा है, बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है। कुछ मैकेनिज्म इसकी कॉन्ट्रोवर्शियल है। ठीक है कि नहीं है? तो कॉन्ट्रोवर्शियल मैकेनिज्म को मैं लास्ट में समझाऊंगा कि कहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है। लेकिन फिलहाल यही है कि जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके क्या आंसर्स दिए हैं, उस हिसाब से हमने हमारे जो मैकेनिज्म है उसको मॉडिफाइड किया है कि भाई एग्जाम जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसने कौन सी मैकेनिज्म को एक्सेप्ट किया है। दैट्स द इम्पोर्टेंट। सही है कि नहीं है? तो उस हिसाब से भी अपन को चलना है। ठीक है, तो सेलेनियम ऑक्साइड को देखते हैं। देखो इधर सेलेनियम डाइऑक्साइड SiO2, ये आपको पता है ऑक्सीजन फैमिली का है। ठीक है कि नहीं है? और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पहली चीज तो पता होनी चाहिए। कैसी होगी इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म? तो देखो इधर, ये सल्फर, ये सेलेनियम, ठीक है, ये ऑक्सीजन, सेलेनियम, ऑक्सीजन, फिर सेलेनियम, फिर ऑक्सीजन, ऐसे आगे से आगे ये क्या होता है चलेगा, इसकी यूनिट रिपीट होती हुई चलेगी। अब इसकी जो एक्टिव फॉर्म है, इस पॉलीमेरिक फॉर्म की एक्टिव फॉर्म, वो एक्टिव फॉर्म ये है। ये क्या है भाई? एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म किसकी है? पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ SiO2। क्लियर है? SiO2 N लगा देता हूं यहां पे। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल। दूसरी चीज समझना, ये जो होता है व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन होता है, व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसकी टॉक्सिसिटी भी इतनी नहीं है, लेस टॉक्सिक होता है ये। ठीक है, जब लैब वगैरह में वर्क करते हैं तो किसी भी रिएजेंट की टॉक्सिसिटी वगैरह के बारे में हमें पता होना जरूरी है, ताकि उससे हम बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करें जैसा वो है। ठीक है, जैसे सोडियम होता है, फ्लेमेबल होता है, तो उसको उस तरीके से अपन यूज में लेते हैं। ठीक है कि नहीं है? गीले हाथ से हाथ नहीं लगाते। ठीक है, H2SO4 जो होता है हाईली क्या होता है आपका, स्किन डिजीज कोजेज एजेंट होता है। ठीक है, शरीर पर आप अगर लगा लोगे तो फफूले वगैरह जल जाएगा, बर्न टाइप में होता है। ठीक है कि नहीं है? तो उसी टाइप से लेस टॉक्सिक होता है, इसको फ्रिक्वेंटली आप यूज कर सकते हो थोड़ी सी प्रिकॉशंस के साथ। अब जो सेलेनियम ऑक्साइड है वो ध्यान रखना, वो हाईली स्पेसिफाई है, हाईली स्पेसिफिक है। और खास बात क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाईली स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन? सेलेनियम ऑक्साइड। जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं वो नोट कर लेना, पहले कह रहा हूं, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चंस छोटे छोटे वो बनेंगे।
ठीक है कि नहीं है। और ये जब तक पॉइंट समझ में नहीं आएंगे तब तक आप आगे नहीं चल सकते। हाईली स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे के फंक्शन ग्रुप है, ठीक है कि नहीं है, बहुत सारे के फंक्शन ग्रुप है, हर किसी फंक्शन ग्रुप को ये इफेक्ट नहीं करता है। वैसे तो एक चीज बता दूं, किसी भी फंक्शन ग्रुप के साथ ये छेड़छाड़ी नहीं करता, किसी भी फंक्शन ग्रुप का ट्रांसफॉर्मेशन ये दूसरे फंक्शन ग्रुप में नहीं करेगा। पहली चीज दिमाग में फिट क्या रखना है, किसी भी फंक्शन ग्रुप के साथ छेड़छाड़ी नहीं करेगा, ये किसी भी दूसरे फंक्शन ग्रुप को दूसरे फंक्शन ग्रुप में चेंज नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं है। अपन बात करेंगे अभी, ठीक है कि नहीं है, अभी बात करेंगे ये क्या करता है, नया फंक्शन ग्रुप क्रिएट करता है। क्या करता है, नया, और नया करेगा किसी भी कार्बन के ऊपर। और कार्बन भी जो खास बात ये है कि एक्टिव होना चाहिए, हर कोई कार्बन पे ये नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं है। क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो एक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है अभी देखेंगे अपन, ठीक है कि नहीं है। तो ये हाईली क्या होता है आपका, स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाईली सेलेक्टिव होता है, हाईली सेलेक्टिव है, हाईली सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिलेक्टिविटी से भी मतलब ये है कि सिलेक्ट करके ये ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है कि नहीं है। हर किसी पोजीशन पे ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, सिलेक्टिव करके ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। और इसकी जो सिलेक्टिविटी होती है, ज्यादातर केसेस में ई सिलेक्टिविटी होती है। क्या होती है बेटा, ई सिलेक्टिविटी होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या होती है इसकी ई सिलेक्टिविटी, कहाँ काम में आएगी बताऊंगा मैं। आपने जेड और ई कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा आपने, ठीक है कि नहीं है। जब ये ऑक्सीडेशन करेगा तो ई टाइप सेलेक्ट करके फिर ऑक्सीडेशन करेगा। क्लियर है, बिल्कुल इजी है एकदम, ठीक है। और भी बातें हैं इसकी, वो अपन देखते हैं। पहले आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है नहीं है। ठीक है भाई, सेलेनियम ऑक्साइड की कीमो सेलेक्टिविटी अपन देख लेते हैं कि क्या क्या कीमो सेलेक्टिव, कहाँ कहाँ ये ऑक्सीडेशन करेगा। तो देखो इधर सेलेनियम डाइऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है भाई, ऑक्सीडेशन, कोजेज ऑक्सीडेशन, क्या भाई, ऑक्सीडेशन को करेगा ये, क्लियर है। और इसके जो 6 ऑक्सीडेशन है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। 6 ऑक्सीडेशन कौन कौन से अपन को देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप, पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन या ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखेंगे अपन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। थर्ड जो है वो आएगा आपका ऑक्सीडेशन एट बेंजाइलिक पोजीशन। कौन सी पोजीशन, बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक पोजीशन पे ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। बेंजाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक टाइप पोजीशन, बेंजाइलिक टाइप पोजीशन, क्लियर है, बेंजाइलिक और बेंजाइलिक टाइप पोजीशन। नेक्स्ट जो है डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि ये H2 को हटाएगा, क्लियर। तो 4 फंक्शन आपने लिख लिए, 2 फंक्शन और देख लेते हैं अपन। 2 फंक्शन हैं आपके, एक है एल्लाइलिक ऑक्सीडेशन, कौन सा भाई, एल्लाइलिक ऑक्सीडेशन, क्लियर है। या अपन बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, एल्लाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन या एल्लाइलिक ऑक्सीडेशन। कितनी रिएक्शन हो गई, 5 हो गई। अपन एक की और बात कर लेते हैं यहाँ पे, और साथ में अपन देख लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना ये ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव CH2 पोजीशंस और CH3 पोजीशंस। एक्टिव का मतलब ये होता है, एक्टिव का मतलब मैं यहां समझा रहा हूं, एक्टिव का मतलब क्या होता है भाई, एक्टिव CH2 का मतलब है कि इस CH2 के दोनों साइड जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मैंने आपको पहले ही कहा था सेलेनियम डाइऑक्साइड किसी भी फंक्शन ग्रुप को दूसरे फंक्शन ग्रुप में इंटर कन्वर्ट नहीं करता है, इसलिए दिमाग में फिट रखना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ फ्रिक्वेंटली आप, जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड लग गया आपका CHO,
कीटोन लग गया, एस्टर लग गया, ठीक है, क्लियर है। ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इनको लगाइए आप, यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन होगा, ये एक्टिव पोजीशन कहलाएगी। इधर दोनों साइड भी हो ठीक है, एक साइड भी हो ठीक है, ठीक है नहीं है। अब ऑक्सीडेशन जो है हमें एक एक रिएक्शन वाइज देखना है। ये 6 पैटर्न है, 6 पैटर्न अपन को चेक करने हैं। पहला ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन, दूसरा एल्कीन, तीसरा बेंजाइलिक पोजीशन पे या बेंजाइलिक टाइप पोजीशन जो होती है वो। नेक्स्ट है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है नहीं है। और नेक्स्ट है डीहाइड्रोजिनेशन है, H2 का निकलना, एलाइलिक ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन बोल सकते हैं इसको, या ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक। अब सवाल ये उठता है कि सर ये ऑक्सीडेशन करेगा कैसे, मतलब मैकेनिज्म वगैरह, ठीक है। तो एक चीज बात सुनना कि ये ज्यादातर क्या कर रहा है, जो कार्बन पोजीशन है उसको या तो कीटो में कन्वर्ट करेगा, कार्बन पोजीशन को किस में कन्वर्ट करेगा, कीटो में, या फिर करेगा OH ग्रुप में। ये डिपेंड करता है कि आप उसके साथ क्या ले रखे हो, सोलवेंट के रूप में क्या ले रखे हो, ठीक है नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सेलेनियम जो फंक्शन है इसका, फंक्शंस, ठीक है, वो किसके ऊपर करेगा, डिपेंड्स ऑन सोलवेंट, कि आपने सोलवेंट क्या लिया है उसके ऊपर डिपेंड्स करेगा फंक्शन। आपके प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएंगे, कब, जब आप सोलवेंट चेंज करोगे। इसलिए सोलवेंट को ढंग से देखना है, ढंग से पकड़ के रखना है, ठीक है। इसको उतार लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं फिर अपन। यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन है जो अपन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है नहीं है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो इधर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, 2 हैं आपके पास ये यहाँ पे, ठीक है नहीं है। अब थोड़ी सी बात जो ध्यान में रखनी है अपन को वो ये है कि सेलेनियम ऑक्साइड जो होता है SeO2, ये इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इलेक्ट्रोफिलिक है तो इसका मतलब वो सबस्ट्रेट जो एज न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं वो इससे रिएक्ट कर सकते हैं, कुल मिला की बात ये। इसीलिए इन दोनों का जो ऑक्सीडेशन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो समझना आप, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन जब कर रहे हैं अपन तो 1,2-डाइकीटो कंपाउंड बनेंगे। क्या बनेंगे, 1,2-डाइकीटो, ये लिख लेना आप, 1,2-डाइकीटो बनाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो H2SO4 है, H2SO4 रहेगा तभी बनाएगा ये 1,2-डाइकीटो। और H2SO4 खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पता है आपको, ऑक्सीडेशन करवाता है ये बहुत सारी जगह, ठीक है नहीं है। और ये चीज ध्यान रखना कि ये तो इंटरनल एल्काइन थी, क्या थी, इंटरनल एल्काइन, बीच में है ये, ठीक है। और अगर टर्मिनल एल्काइन आती है तो एक साइड तो आपका कीटो बनेगा, हालांकि दोनों तरफ कीटो लगा दो, लेकिन H2SO4 जो एल्डिहाइड बनने वाला है, एल्डिहाइड यहाँ पे बनेगा, उस एल्डिहाइड का H2SO4 एसिड में ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। तो इसलिए आपको कीटो एसिड मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कीटो एसिड, ये कीटो एसिड है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, अच्छा ऐसा ऑक्सीडेशन और कौन करेगा, ऐसा ऑक्सीडेशन करता है बेयर रिएजेंट। कौन करता है भाई, बेयर रिएजेंट, 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, सेम ऑक्सीडेशन करेगा बेटा। और अगर उसमें H2SO4 डाल देंगे तो वो सेम काम करेगा, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन है वो आपका क्या बनाएगी, आपका बनाएगी एंटीडाइओल बनाएगी, ध्यान रखना, क्या बनाएगी, एंटीडाइओल, ये देखो एंटीडाइओल बना दिया, ठीक है नहीं है। एंटीडाइओल यानी एंटी एडिशन होता है, लेकिन ध्यान रखना ये जो एल्कीन है उस एल्कीन में आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि एल्कीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए, दूसरी चीज पीएच ग्रुप होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट H2O2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस रिएक्शन को ऑपरेट कौन करवा रहा है, इस रिएक्शन में मेन फंक्शन किसका है, H2O2 का है। सेलेनियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, सेलेनियम डाइऑक्साइड केवल और केवल कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ये चीज अपन को पता होनी चाहिए कि ये यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, एज कैटालिस्ट काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, एज कैटालिस्ट। तो बहुत सारी रिएक्शन में आपको सेलेनियम डाइऑक्साइड मिलेगा, वहां पे कैटालिस्ट की तरह काम करता है। मेन फंक्शन जो होता है वो H2O2 का है यहाँ पे, क्योंकि ये डाइओल बना रहा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो, यहाँ पे भी एंटी डाइओल बनेगा। एंटी डाइओल का मतलब समझते हो आप, एक OH इधर, एक OH इधर, क्लियर है। ये
लेकिन ये एंटी डाइवोल कब बनाएगा? H2O2OH आपका H2O2 होना चाहिए और सेलेनियम ऑक्साइड है एज कैटलिस्ट वहां पे लिखा जाएगा। हो सकता है वहां पे ट्रेस अमाउंट भी डाल दें रिएक्शन में। क्या डाल दे बेटा? ट्रेस अमाउंट। ठीक है, फटाफट इन रिएक्शन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे अपन तीसरी रिएक्शन की ओर चल रहे हैं, डीहाइड्रोजनेशन। ध्यान रखना थोड़ा सा बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सेलेनियम ऑक्साइड जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है। टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि जब एलिवेटेड टेम्परेचर पे इसको रिएक्शन करवाई जाती है, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है कि नहीं, तो ये क्या करता है, डीहाइड्रोजनेशन करने में माहिर होता है। आपका H2 ग्रुप निकलेगा, ठीक है कि नहीं। जैसे आपको लग रहा होगा यहां से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे आपके, और क्या होगा बेटा, कॉन्जुगेशन भी आ रहा है देखो साथ के साथ में, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन टेम्परेचर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एलिवेटेड टेम्परेचर है, यहां से भी निकल सकता है। मैंने आपको बात बोली थी कि ये क्या करता है बेटा, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट नहीं करता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है कि नहीं है। आप एलिवेटेड टेम्परेचर दोगे तो एल्कोहल कार्बोनिल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा है, यहां पे आपका क्या लगेगा बेटा, डबल बॉन्ड लगेगा। ये मेलोनिक इथाइल मेनोनेट है, ये मेलोनिक एसिड का एस्टर है, तो ये इथाइल मेलोनेट जो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका 2 ग्रुप इस प्रकार से जुड़ेंगे, और हो सकता है अगर टेम्परेचर आपका ज्यादा रहा तो एनहाइड्राइड भी बन जाए। क्या बन जाए? एनहाइड्राइड भी बन सकता है। बाकी की चांसेस यही है कि मेलोनिक एसिड बनेगा, ठीक है कि नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन, इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या कर देगा, सेलेनियम ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे आपका CHO ग्रुप यानी कि कीटो ग्रुप बनाएगा, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप बनाएगा, ऐसे कार्बोनिल ग्रुप जनरेट करेगा, यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप जनरेट करेगा, देखो, ठीक है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जनरेट करेगा। एलाइलिक पोजीशन, सॉरी बेंजाइलिक पोजीशन पकड़ लेना आप, ये बेंजाइलिक टाइप पोजीशन है, यहाँ पे ग्रुप जनरेट करेगा, ठीक है। अगर बेंजाइलिक पोजीशन है आपके पास और साथ में आपकी पिरिडीन वाली बेंजाइलिक पोजीशन है, तो ध्यान रखना हेटेरोएटम वाली आप पहले चेक करोगे, हेटेरोएटम वाली को कन्वर्ट करोगे आप पहले CHO, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा, इसको CHO में कन्वर्ट करोगे। अगर 2 पोजीशन है आपकी तो एक पोजीशन पे आप लगाओगे, ठीक है कि नहीं है। और अगर 2 इक्विवेलेंट दे दे तो इसको भी आप क्या करवा देना, ऑक्सीडाइज करवा देना, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट मैंने लिख दिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैकेनिज्म पार्ट देखते हैं इसका, देखिए मान लीजिए ये कोई एल्कीन है, ठीक है, और यहाँ पे CH2 ग्रुप है और ये इसका हाइड्रोजन है। इस टाइप का तो आपको मिलेगा, चाहे वो कीटोन हो, कीटोन में भी इनोल फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये कीटोन है, ठीक है, तो इनोल फॉर्म कन्वर्ट होगी, इधर आपकी टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होगी, मोर स्टेबल इनोल बनता है, मोर स्टेबल इनोल बनता है, देख लिया आपने। तो एल्कीन तो आपकी बनेगी बनेगी, इसमें भी बन रही है, इसमें भी बन जाएगी, ठीक है। अब सेलेनियम ऑक्साइड जो है, आप उसकी रिएक्शन जो होगी वो आपने देखी होगी 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, सेम वैसी की वैसी होगी, ठीक है कि नहीं है। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं इन रिएक्शन। कैसे होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, ये वाले यहाँ पे और ये वाले यहाँ पे, ठीक है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, बना दो चाहे तो आप। तो ये कौन सी आपकी इन रिएक्शन कहलाएगी, क्या कहलाएगी बेटा, इन रिएक्शन। कोई दिक्कत, इसको 4+2 अपन बोल सकते हैं इन रिएक्शन को, ठीक है। तो ये तो इन है आपकी, ये इनोफाइल है, क्या है, ये तो इन है, ये क्या है, इनोफाइल है, इसलिए अपन इसको इन रिएक्शन बोलते हैं। तो होगा क्या आपका, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से आपका सेलेनियम अटैच हो गया है, ठीक है, OH ग्रुप इधर आ गया है, डबल बॉन्ड O उधर गया है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये CH2 ग्रुप है। अब मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अपन चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो इधर डबल बॉन्ड O वाला पार्ट इधर लिया है अपन और OH इधर लिया है, क्लियर है। साथ में इसको क्या कर सकते हैं अपन, इनोलाइज करवा सकते हैं, सॉरी इसको अपन क्या करवा सकते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है पोलराइज करवा सकते हैं, ठीक है, करवा दिया। अब देखिए ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये एल्कीन है ही आपकी पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे अटैक करने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये वाले यहाँ जाएंगे,
बॉन्ड जो टूटा है वो ये वाला, बॉन्ड जो टूटा है वो ये वाला, सिग्मा बॉन्ड कौन सा टूटा है, ये वाला। अब इस साइड भी आपको 1 देने हैं, 2 देने हैं, 3 देने हैं, और इस साइड भी आपको 1 और 2 देने हैं। देखो इधर 1 और 2, ठीक है। बॉन्ड ये टूटा है, ध्यान रखना, क्लियर है। इसलिए ये बॉन्ड जो बन रहा है वो देखोगे आप कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है 2 और 3 के बीच में। इसलिए अपन को क्या बोलना है, इसको क्या बोलना है भाई, इसको बोलना है 2-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। क्या बोलना है, 2-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो होगा क्या, आपकी यही एल्कीन आ जाएगी एक तरीके से, ठीक है। बस यहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड हो गया, ये कहीं से बाइंड हो गया बेटा, ऑक्सीजन से बाइंड हो गया। सेम है, आगे का बताने की जरूरत नहीं है। सल्फर आपका यहाँ पे सेलेनियम, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब यहां तक का तो मामला समझ में आता है, जितनी भी मैकेनिज्म हुई है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कंट्रोवर्शियल मैकेनिज्म है, तो यहां तक का तो बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक के मैकेनिज्म में। लेकिन जो आगे की मैकेनिज्म है उनमें दिक्कत है, ठीक है कि नहीं है। अब देखो अपन क्या करवाते हैं, इसका अपन करवाते हैं, आप हाइड्रोलाइसिस करवा दो डायरेक्ट। क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस। तो जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये इस प्रकार से टूटेगा, H और OH ऐसे टूटेगा। तो यहां पे क्या बन गया आपका, एलाइलिक एल्कोहल बन गया। देखो ये तो बन गया एलाइलिक एल्कोहल, और सेलेनियम OH ट्वाइस यानी सेलेनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब ये जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, TBH। क्या होता है ये, TBHP, ये होता है, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, ठीक है, ये हाइड्रोपेरोक्साइड है, इसकी प्रेजेंस में होता है। इसकी प्रेजेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो सेलेनियम हाइड्रोक्साइड है ये अपनी वापस कैटालिटिकल पोजीशन में आ सके, यानी कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें कन्वर्ट होने के लिए ये सारी रिएक्शन होती है, ठीक है नहीं है। अब कहने को अपने पास क्या है, सुनना ढंग से बात, आप कहने को आप समझना, यहां पे अभी भी एक H और है, ठीक है। इसको एक बार उतार लो, फिर मैं आगे समझाता हूं कि इसको कैसे और अपन कर सकते हैं। लिख लिया। अब देखो इधर आप करना क्या है, ये वाला जो सबस्ट्रेट है उसको मैं यहां लिख देता हूं, लिख दिया, कोई दिक्कत। इन रिएक्शन होगी, आपका OH ग्रुप है, यहाँ पे क्या है बेटा, OH ग्रुप है, दिख रहा है आपको। सेम मैकेनिज्म होगी, बस OH को आप यहाँ पे अटैच करके रखना, OH को यहाँ अटैच करके रखना, आप OH को यहाँ अटैच करके रखना, रख रखी हो ना, ये देखो OH ग्रुप को अटैच कर रखा है। अब क्या होगा, यहां से क्या निकलता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। यहां से एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसका निकाल के यहां पे, ठीक है नहीं है, इससे ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या बन गया, देखो इधर ये कार्बोनिल बना नहीं बना, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो एलाइलिक पोजीशन है उस पे OH ग्रुप भी जनरेट हो सकता है। पहले OH ग्रुप जनरेट किया था, उसके बाद में आपका कार्बोनिल ग्रुप भी जनरेट हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बुक है कैरी सैंडबर्ग, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्या, अगर केवल सिंपल सेलेनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, सिंपल सेलेनियम डाइऑक्साइड दे रखा है, सिंपल, तो आपको इसको कार्बोनिल तक बना के आना है। कहां तक बना के आना है, जैसे मैं ये कंप्लीट करूंगा उसके बाद आपको दिख जाएगा क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको कि क्या लिखा हुआ है, क्लियर है। तो देखो आप क्या है यहाँ पे कि केवल अगर मान लो कि जैसे इस टाइप की क्वेश्चन आता है, RC, ये आ गया आपका, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पे केवल सेलेनियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या बनाना है बेटा, ये बनाना है, ठीक है। क्योंकि कितनी बार रिएक्शन होगी, ये 2 बार होगी, 2 बार इन रिएक्शन होगी, 2 बार सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होएगा, देन फिर हाइड्रोलाइसिस होएगा। आपका प्रोडक्ट आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं है। और अगर आप चाह रहे हो कि अपने पास इसका जो है ये वाला प्रोडक्ट बने, देखो आराम से सुनो, ये वाला प्रोडक्ट बने, कि हम ये चाह रहे हैं कि OH बने, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, अगर इस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है तो या तो रिएक्शन करवाई जाएगी एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। सेलेनियम ऑक्साइड के साथ आपको मिलेगा एसिटिक एसिड,
क्यों है वो सब मैं आपको अभी जो क्लिप आएगी बीच में इसके बाद उसमें उसमें दी हुई है सारी की सारी चीज, उसमें समझा दूंगा मैं, है ना। देखिए, या फिर अगर ये नहीं है तो आप यही लोगे, टर्सी ब्यूटोक्साइड, ये वाला ही लोगे आप, ठीक है, हाइड्रोपेरोक्साइड ही लोगे आप, ठीक है। यहां पे ये नहीं था इसलिए ये दो बार रिएक्शन होगी, तो यहां पे अकेला क्या है, सेलेनियम डाइऑक्साइड है, तो आपको क्या बना के आना है, कार्बोनिल बना के आना है। और अगर सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ ये या ये है तो आपको अल्कोहल तक बना के आना है। क्लियर है। तो अब चलें अपन ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस देखते हैं। पहले आप ये देख लीजिए जो अभी आ रहा है, ठीक है कि नहीं है, क्लियर है। फिर उसके बाद मैं रिएक्शन लेके आऊंगा डायरेक्ट। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कैरी सैंडबर्ग बुक की, ठीक है। कैरी क्या बोलता है इसको ढंग से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ा देता हूँ मैं। देखो, पहले तो ये रिएक्शन देख लो, ये रिएक्शन हुई है, ठीक है, ये बना है, ये बना है, उसके बाद या तो ये या फिर डायरेक्ट ये भी बन सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द एलाइलिक एल्कोहल दैट आर इनिशियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है भाई, बाई सेलेनियम ऑक्साइड। सेलेनियम ऑक्साइड यहाँ पे अगर सेलेनियम ऑक्साइड है तो ये आगे फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। एंड कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यूजुअली आइसोलेटेड, जनरली कौन आइसोलेटेड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है कोर, ठीक है नहीं है। इफ एल्कोहल इज डिजायर्ड प्रोडक्ट, यदि आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट एल्कोहल है, द ऑक्सीडेशन कैन बी रन इन एसिटिक एसिड। देखो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि अगर आपको एल्कोहल चाहिए यानी कि ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो आपको एसिटिक एसिड लेना ही पड़ेगा। इन विच केस एसिटेट एस्टर आर फॉर्म्ड जस्ट लाइक दिस, कि ये बना है आपका, ठीक है, ये एल्कीन है, इस साइड ऑक्सीडेशन हुआ है आपका, हो गया ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो है 8% बन रहा है, ये 18 है, ये 35 है। अगर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे अपन तो ये 35 भी इसी में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, तो आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो एलाइलिक एल्कोहल होगा। क्लियर है। देखो इधर और समझना आप, ये जो लैंग्वेज है यहाँ पे लिखी हुई है, ये है आपकी क्लेडन की, किसकी है बेटा, क्लेडन बुक है उसकी है। तो क्लेडन में भी आप देख लो जो रिएक्शन हुई है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, उसके बाद में साफ लिखा हुआ है, देखो इधर कि यहाँ से प्रोडक्ट कन्वर्जन किसका हो रहा है, देखो आप, सेलेनियम +2 बाई प्रोडक्ट के रूप में गया, ये बना और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये रिएक्शन यहाँ तक रुकी हुई है, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बना है, ठीक है नहीं है। तो इसलिए कभी भी रिएक्शन करवाएं आप तो आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, आपको कार्बोनिल बनाना है। कब, जब ओनली सेलेनियम डाइऑक्साइड दे रखा है, कोई दिक्कत। और अगर सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ आपका एसिटिक एसिड दे रखा है तो आप समझ जाना कि वो एल्कोहल बनवाना चाह रहा है। क्या बनवाना चाह रहा है, एल्कोहल। चले आगे। देख लिया, दो बुकों में ये इसको पूरी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, कैरी सैंडबर्ग में भी ये लिखा हुआ है और क्लेडन ग्रिव्स में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब चलते हैं अपन रिएक्शंस के ऊपर। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना, हर पॉइंट के लिए एक रिएक्शन है, जैसे मैं पॉइंट बोलूँ वैसे आप लिखते हुए चलना। देखो इधर सेलेनियम ऑक्साइड आपको करवाना है तो मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब सेलेनियम आपका जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ये जुड़ेगा तो जुड़ने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किधर होगा। और जहां पे सेलेनियम डायरेक्ट अटैच हो गया उसके अपोजिट सेलेनियम अपने ऑक्सीजन से जुड़ेगा, हाँ या ना, ठीक है कि नहीं है, पता है ये तो इतनी बात। तो इन सब में अपन को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करवाना है। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है लगे हुए ग्रुप्स के आधार पे होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो वीडियो जाके देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट करवाया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आपको करवाना जरूरी है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आपको करवाना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जहां पे होगा वहीं पे आपका ग्रुप जुड़ेगा, सिलिकॉन। क्लियर है। आपका ये सेलेनियम ग्रुप जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इनमें भी बात करेंगे अभी दोनों की अपन, ये दोनों थोड़े अलग एग्जांपल है। तो जैसे ही सेलेनियम यहां पे जुड़ गया, ठीक है कि नहीं है, तो डबल बॉन्ड या तो यहां आ गया या यहां आ गया, ठीक है। अब यहां का जो डबल बॉन्ड है वो वापस शिफ्ट करेगा और ऑक्सीजन से जोड़ेगा। तो ध्यान रखना, जैसे ये यहां जुड़ेगा उसके अपोजिट साइड में ये ग्रुप जो है जाएगा और उसके अपोजिट साइड वाले से ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो अपन इसको कैसे बताते हैं इसको, देखो लोग बाग रटा देते हैं इसको, भाई ये लिख लो और इसके हिसाब से कराना। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे मैकेनिज्म हो जाएगी आराम से सोच के। क्लियर है, ठीक है कि नहीं है। इसके बाद का जो सारा है वो स्क्रीन पे समझाया जाएगा, बोर्ड पे नहीं आऊंगा मैं,
ठीक है कि नहीं है, वो सारी की सारी उसमें भी क्लियर कर दूंगा ये किस प्रकार से बाइंड होता है। लेकिन दिमाग में थोड़ा सा ये रखना कि पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अपन को करवाने हैं, जो भी एल्कीन है उस एल्कीन में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आपने क्या देखा था, सिलिकॉन ये जो सेलेनियम ग्रुप था वो डायरेक्ट जुड़ा था कार्बन से, फिर उसके बाद सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होकर ऑक्सीजन से जुड़ा था दूसरी पोजीशन पे। ठीक है नहीं, तो जहां पे जुड़ा था उसकी थर्ड पोजीशन पे जाके जुड़ा था, याद करो। तो यहां पे जुड़ेगा तो 1 2 तीसरी, ये थर्ड पोजीशन आ गई, या तो ये है या ये है। अब इन दोनों में से भी कौन सी है जिनकी स्टीरियो केमिस्ट्री सेम है, यानी कि जिस साइड आपका सेलेनियम ग्रुप जुड़ा हुआ है उस साइड का ही आपको ग्रुप आपको पकड़ना है। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक है कि नहीं है? अब देखो इधर आप समझना, जब इस टाइप की आपके पास आए तो अब गाइडलाइनें क्या है, वो गाइडलाइन सुन लेना कि आपको किधर जोड़ना है इसको, ऑक्सीडेशन किधर करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड की साइड ऑक्सीडेशन करेगा। वो तो मैंने ही समझा दिया कि मोर एंड जो है उसकी तरफ ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन इधर होगा। अभी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दी हुई इसलिए यहां करवा दो, यहां करवा दो, कहीं भी करवा दो, मैं केवल गोला लगा के छोड़ूंगा, आपको वहां पे OH लगा लेना है। प्रोडक्ट में क्या लगाना लेना है बेटा, OH ग्रुप लगा लेना है। मैं केवल गोला लगा के छोड़ूंगा कि यहां पे आपको लगाना है, वहां पे OH लगा लेना, आपकी इच्छा हो जहां लगा लो इसमें। चलो मैं बोल रहा हूं यहां लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अपने पास एक समस्या और आई है, वो ये ढंग से समझना मैं क्या कह रहा हूं। अपने पास एक समस्या और आई है कि यहाँ पे दो हैं, एक तो CH2 ग्रुप आ गया, एक CH3 ग्रुप आ गया, भैया किसको तो आप क्या करोगे बेटा, एल्कीन बनाओगे। कौन सी, इन रिएक्शन होने के बाद जो एल्कीन बनती है वो बनाओगे, और उसमें चेक करोगे कौन ज्यादा स्टेबल है, जो स्टेबल बनेगी वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है कि नहीं है? तो आपको पता है जब इधर से हाइड्रोजन मूव करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये बाई सब्स्टिट्यूटेड रहेगी। क्या रहेगी, बाई सब्स्टिट्यूटेड। जबकि यहां से हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड रहेगी आपकी, एक साइड वाली रहेगी आपकी। ठीक है कि नहीं है? मतलब कुल मिला के बात ये है कि भाई ये वाला थोड़ा सा क्या है, स्टेबल हो रहा है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, बाई सब्स्टिट्यूटेड। देखो कैसे, मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ गया और यहाँ पे सेलेनियम जुड़ गया, इस प्रकार से सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के लिए तैयार। अब इसमें देखोगे आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड, यानी 1 2 और 3 ग्रुप लगे हुए हैं सेल्किन के ऊपर लगे हुए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर जोड़ दे अपन तो यहाँ पे तो 2 ही ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये एक ये, तो कौन सी ज्यादा स्टेबल है? ठीक है कि नहीं है? अब क्या बताते हैं वो सुनो, जो और पढ़ाते हैं टीचर्स वगैरह वो क्या बताते हैं वो सुनना आप। वो बताते हैं कि आप रिएक्टिविटी लिखो इसकी 321, ये सॉरी 213 डिग्री के हिसाब से, यानी कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो CH2 ग्रुप होगा, ठीक है, और फिर कौन होगा, फिर CH3 होगा, फिर कौन सा होगा, फिर CH ग्रुप होगा। क्लियर है? ऐसे रिएक्टिविटी देते हैं, लेकिन रिएक्टिविटी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि रटना नहीं है अपन को, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, अगर हर चीज रटने लगे तो हो गया काम अपना। तो आपको पता है इधर ज्यादा बनेगा तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, जहां पे गोला लगा रहा हूं वहां पे OH लगा लेना, ठीक है। इसमें आप कहीं भी लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, इधर सेलेनियम जुड़ गया तो इधर वाले भी होएगा। तो आपको समझ में आया कि ई सेलेक्टिविटी क्यों है, चेक करो, ई सिलेक्टिव क्यों है, ठीक है, क्योंकि बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ई होगा, ई पैटर्न में ही ये क्या करेगा, जुड़ेगा सेलेनियम ऑक्साइड या ऑक्सीडेशन करेगा। तो आपको ई सिलेक्टिविटी को ध्यान रखना है। ये देखो ई सिलेक्टिविटी, यहाँ पे जहां पे गोला कर रहा हूं वहां पे OH लगाना है, ठीक है नहीं है? इसमें भी देखो ई सिलेक्टिविटी चेक कर लेना, क्लियर है? इसमें भी आप ई सिलेक्टिविटी, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना आप कि मैंने ऐसे क्यों किया, इसमें तो ई सिलेक्टिविटी नहीं हो रही क्योंकि ई तो ये है, ई तो ये है, ये तो जेड हो गया उल्टा, ठीक है नहीं है? तो सेलेनियम ऑक्साइड क्या होता है समझना है इसको, ये जब 6 मेंबर है, 6 मेंबर के इक्वेशन कैसे होते हैं, चेयर फॉर्म में, तो ये मिथाइल ग्रुप तो बाहर निकल जाएगा आपका, तो प्लेन में कौन रहेगा आपका, मतलब एक जैसे प्लेन में कौन सा रहेगा, रिंग वाले रहेंगे। इसलिए ध्यान रखना है आपको, कभी भी रिंग के बाहर ऑक्सीडेशन नहीं करवाना है, अगर रिंग आए तो रिंग वाले कार्बन पर ही ऑक्सीडेशन करवाना है, ठीक है नहीं है? इसलिए यहां ऑक्सीडेशन होगा, इसमें भी यहां पे ऑक्सीडेशन होगा। अब जब दो अलग अलग रिंग होती है, दो अलग अलग रिंग होती है, तो ध्यान रखना जिसमें स्ट्रेन ज्यादा होता है, क्या भाई, जिसमें स्ट्रेन ज्यादा होता है उस रिंग में आप करवाओगे ऑक्सीडेशन। एलाइलिक पोजीशन वही रहेगी। यहाँ पे आप ये 6 मेंबर है, ये 4 मेंबर है, ये 5 मेंबर है, ये 4 मेंबर है, तो 4 मेंबर वाली में स्ट्रेन ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे सभी जगह आप OH ग्रुप लगा के प्रोडक्ट बना लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं स्क्रीन पे आऊंगा, अब मैं बोर्ड पे नहीं आऊंगा, ठीक है कि नहीं है? बोर्ड की तरफ से
बाय, और स्क्रीन पे आप आ जाइए तुरंत, ठीक है। देखिए अपन जो है अब लास्ट जो है 6th जो है वो अपन देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव CH2 और CH3 ग्रुप, ठीक है। एक्टिव से सेंस क्या है आप समझना इसको, कि एक्टिव का मतलब होता है कि कोई भी CH2 ग्रुप के ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हों तो वो एक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जस्ट लाइक CHO, COR, ये एल्डिहाइड की है, कीटोनिक एस्टर ग्रुप हो गया आपका, ठीक है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और जब अपन सेलेनियम ऑक्साइड देते हैं, ठीक है, वाटर के साथ, ध्यान रखना, वाटर के साथ यहाँ पे रिएजेंट जो है आपका वाटर के साथ लिया जाएगा, और साथ में हमें टेम्परेचर रखना होता है 100 to 140 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ठीक है। तो इसकी कंसिक्वेंस तो बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे CH2 ग्रुप जो है वो कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। काय में कन्वर्ट हो जाता है? कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कुल मिला की बात ये है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर से क्या है, टेम्परेचर जब हाई होता है तो रिएक्शन जो होती है वो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होती है, और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होगी तो यहाँ पे जो इनोल जो बनेगा वो इनोल जो होगा वो स्टेबल इनोल होगा। क्या होगा बेटा? स्टेबल इनोल होगा। कैसे? देखते हैं एक रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू, कि मैकेनिज्म इसकी कैसे हो रही है, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ये वाला है, मैं इसकी मैकेनिज्म जो है 3 टाइप से करके बताऊंगा आपको, ठीक है। अलग अलग मैकेनिज्म के नाम अलग अलग है, ठीक है। नाम मैं बाद में बता दूंगा आपको, पहले आप देख लीजिए मैकेनिज्म कौन सी होगी। जैसे ही आपने H2SO3 लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये क्या करता है? इसको इनोलाइज करवाता है। क्या करवाता है बेटा? इनोलाइज करवाएगा। तो इनोलाइज जो है 2 प्रकार का इनोल बन सकता है, एक तो ये बन सकता है इनोल, और एक जो इनोल है वो ये बन सकता है। क्लियर है? अब आपको पता है कि ये स्टेबल इनोल है। क्या है? स्टेबल इनोल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली आपकी काम में आएगी। एक तो अपन डायरेक्ट ले सकते हैं, इनोल के थ्रू भी ले सकते हैं, आप इन रिएक्शन के थ्रू भी करवा सकते हैं, और आप सिंपल भी करवा सकते हैं। देखो, आपको बताया था मैंने, पहले अपन काम करते हैं कि इनोल की फॉर्मेट में ही ले लेते हैं, जो इन रिएक्शन होती है उस हिसाब से चलते हैं अपन, ठीक है। तो इन रिएक्शन में अपन ने क्या किया था बेटा? इधर तो अपन ने डबल बॉन्ड लिया था, और इधर आपका OH आ गया, ठीक है। एक ग्रुप इधर है, इसका एक ग्रुप इधर है, यूँ मान लीजिए। क्लियर है? और ये SeO2 आ गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे, और ये वाले यहाँ पे। तो ये जो सेलेनियम ग्रुप है ये कहाँ जुड़ गया आपका? सीधा सीधा ये यहाँ पे जुड़ गया। क्लियर है? OH बोल दूँ, कोई दिक्कत? ये डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ का जो H है वो इसको एलिमिनेट करवाता है, देखो आप डायरेक्ट, ठीक है। और इस प्रकार से जो सेलेनियम है आपका, वो सेलेनियम डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है, ये जुड़ गया। क्लियर है? उसके बाद में आप क्या करवाओगे बेटा? इसका हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो? हाइड्रोलाइसिस। वाटर तो है ही, और सेलिनस एसिड बन रही है आपका, तो वाटर आपका हाइड्रोलाइसिस होकर, और यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे कीटो ग्रुप जनरेट कर देगा। एक मैकेनिज्म तो ये है आपकी, ठीक है, 1,2-डाई कीटो बनाने की। और अब दूसरी मैकेनिज्म की बात करेंगे, जिसमें अपन इनोल से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है दूसरी मैकेनिज्म में, वो देखिए सेकंड टाइप जो मैकेनिज्म है उसमें अपन क्या करेंगे? आपका कीटो को एज इट इज लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे CH2 है आपका, और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है। तो इसको आप उसी फॉर्मेट में अरेंज कर लिया, हाइड्रोजन हटाकर यूँ, ठीक है। SE डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे, और ये वाले यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए जाएंगे। क्लियर है? तो एक तरीके से ये ऑक्सीजन, फिर ये सेलेनियम, डबल बॉन्ड इधर रख लीजिए, OH इधर ले जाइए, कोई दिक्कत? और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो ये तो कौन सी रिएक्शन हुई? इन रिएक्शन हो गई है, ठीक है। उसके बाद इसमें करवा दीजिए सिग्माट्रोपिक। देखो आप सिग्माट्रोपिक जब करवाओगे आप, तो ये तो कीटो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये ऑक्सीजन यहाँ से आपका अटैच हो गया सेलेनियम OH,
कोई दिक्कत? अब इसमें क्या कीजिए आप, वापस आपकी इन रिएक्शन होगी, ठीक है, वापस इन रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन और है, वैसे ही इन रिएक्शन करवा दीजिए। फिर ये जो 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हुआ है, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हुआ है, वो का वो इसमें करवा दीजिए, 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। क्लियर है? तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, यहाँ पे 2 ग्रुप जुड़ जाएंगे आपके ऑक्सीजन से, सेलेनियम OH, सेलेनियम OH। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करवाइए आप, क्या करवाइए? हाइड्रोलाइसिस करवाइए, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करवाने पर क्या होगा, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना, उसके बाद में क्या बन जाएगा, 1,2 डाइकीटो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि 1,2 डाइकीटो कंपाउंड अपन को बनाना होता है, ठीक है। और जो तीसरी मैकेनिज्म है, तीसरी मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं, लेकिन उसमें ये प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, ठीक है। उसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनते हैं, वो डायरेक्ट आप ये बोल सकते हो कि बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है। उसमें क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है। तो देखो वो कैसे होती है, देखते हैं। देखो इधर ये आपका कीटो था, इसको आप इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ये इनोल फॉर्म हो गई आपकी। और ये आपका जो है बीटा हाइड्रोजन, देखो ये अल्फा ये बीटा, यहाँ का हाइड्रोजन वो है बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। क्लियर? अब होगा क्या, ये बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, कैसे होगा? देखो इधर ये सेलेनियम ऑक्साइड आता, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये बीटा हाइड्रोजन ये ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। क्लियर है? तो एक हाइड्रोजन तो ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, इसमें ये विद इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है। कैसे आएगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ठीक है। ये तो विद द बॉन्ड है और ये विदाउट द बॉन्ड है, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा दोनों के दोनों, तो SeOH ट्वाइस आपका फ्री हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन जाएंगे, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं स्पेयर मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? स्पेयर मैकेनिज्म। अलग अलग मैकेनिज्म के अलग अलग नाम, ठीक है कि नहीं है? तो कुल मिला की बात ये है कि या तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाना है या कीटो ग्रुप बनाना है, ठीक है कि नहीं? अब अपन क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं डायरेक्ट। देखो पहला क्वेश्चन ये है, वही CHO ग्रुप, आपको कुछ नहीं करना, इधर भी CHO बनाना है, इधर भी क्या बनाना है, CHO, दोनों तरफ CHO मतलब इस टाइप का ग्लाइऑक्सल बन जाएगा आपका। क्लियर है? ग्लाइऑक्सल, इसमें क्या होगा, इसमें 1,2 डाइकीटो बनेगा, ठीक है। प्लस क्या बनेगा, अल्फा बीटा भी बन सकता है, ध्यान रखना, ठीक है नहीं है? इसमें 1 अल्फा जो है, बीटा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ट्रांसफर होगा नहीं, इसलिए ये ग्लाइऑक्सल टाइप में स्पीशीज बन सकती है, ठीक है। ये मिथाइल ग्लाइऑक्सल है, इसमें आपको फिनाइल ग्लाइऑक्सल मिलेगा, देखो आप आराम से। क्लियर है? दिख रहा है? बिल्कुल सिंपल, इस पोजीशन पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होगा, यहाँ पे कीटो बन जाएगा, ये देखिए, इसमें भी यहाँ पे कीटो बनेगा, ये कैम्फर है, क्या है, कैम्फर, कीटो बन रहा है। और यहाँ पे भी आपका क्या होगा, आपका कीटो बनेगा, या फिर आप क्या बना सकते हो, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड भी बना सकते हो, इस टाइप का प्रोडक्ट भी बन सकता है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्यों होगा, यहाँ पे इनोलाइज करवा के देख लेना इसको, क्योंकि ये सारी रिएक्शन जो है विद वाटर है, मैंने लिखी नहीं है पर आप मान लेना, ठीक है कि नहीं है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास है, इसका मैं बता ही चुका हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए, कुछ बुक्स के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन। जैसे सेलेनियम ऑक्साइड है, मिथाइल एल्कोहल के साथ आया, तो इस ग्रुप का देखो CHO में ग्रुप कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सेलेनियम ऑक्साइड है, तो 3 प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। लेकिन ये तो वही है एल्कीन वाला, लेकिन अपना जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट वाला होगा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मोर सब्स्टिट्यूटेड और रिंग पर ही आपको करवाना है। और ये ग्रुप जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रख रहा है, सॉरी ये वाला मेजर नहीं होगा, ये वाला मेजर होगा, उसके अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपका जुड़ेगा, क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन होगा, स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के चक्करों में ये होता है, ठीक है। इसमें भी देखो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ एबनॉर्मल आ रहा है,
तो इस रिएक्शन को भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये ऐसी रिएक्शन जो आपको याद करनी है डायरेक्ट। अब थोड़ा सा स्पेसिफाई ध्यान रखना कि कभी भी जैसे ये आ रहा है, एक साइड पे अपन एसिड बना रहे थे, एसिड इससे रिएक्शन करेगा तो एमाइड बनेगा, देखो ठीक है कि नहीं है। इसमें भी क्या होगा, इस साइड एल्डिहाइड है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाएगा, एसिड से क्या बन जाएगा आपका एमाइड बन जाएगा। इसमें भी यही है, सेम रिएक्शन है ये। अगर मान लो कि इस टाइप की रिएक्शन आए, आपका नाइट्रोजन यानी कि एमीन ग्रुप है, 2 डिग्री एमीन ले रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट करेगा, इसको एमाइड में कन्वर्ट करेगा। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, सिंपल सी है, ई वाला फॉर्मेट में ये ग्रुप हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइज, ई वाले फॉर्मेट में करवाना, ई सेलेक्टिविटी, क्लियर है। इसमें भी देखो ई सेलेक्टिविटी है, ये रहा मोर सब्स्टिट्यूटेंट एंड और ई सेलेक्टिविटी। नेक्स्ट देख लो, ये तो खैर हो गया आपका, क्लियर है। अब जो इसका समापन कर रहे हैं अपन, वो क्लेडन गिब्स के एग्जाम्पल के साथ करेंगे, ठीक है कि नहीं है। वैसे इसका भी देख लो, ये एक्सेप्शन है, क्यों रिंग में क्यों नहीं हो रहा है इसका, क्योंकि इस रिंग में क्या है बेटा, स्ट्रेन है, दिख रहा है आपको। ये जो ब्रिज पोजीशन है, ये ब्रिज पोजीशन इस पर नहीं होने दे रही, इसलिए ये ऑक्सीडेशन जो है बाहर की तरफ हुआ है, क्लियर है। इसका भी ध्यान रखोगे। इसका समापन अपन जब करेंगे तो वो किसका होएगा, ये 2 एग्जाम्पल्स और चेक कर लो, वो क्लेडन की एग्जाम्पल से होएगा। देखो ये आ गया आपका सेलेनियम ऑक्साइड जो है आपका कहाँ हो रहा है, सेलेनियम ऑक्साइड ये हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, वो यहाँ हो रहा है, देखो इधर दिख रहा है आपको सेलेनियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो बिल्कुल लाइक करके जाइए, लाइक ठोक के जाइए, ठीक है कि नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट आपसे इसी प्रकार की वीडियो में कोई नया और बढ़िया रिएजेंट लेकर। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।